वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लिमिट ऑफ रेडिकल फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लिमिट ऑफ रेडिकल फंक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स अंडर द रूट एट ए इक्वल टू 5। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है ए पार्ट में, बी पार्ट में राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और सी पार्ट में लिमिट फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम ए पार्ट के ऊपर आते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स, this is equal to limit h approaches to 0 f of 5 के ऊपर चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ये बनेगा f of 5 माइनस नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of 5 माइनस h। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? f of x इक्वल है 5 माइनस x। So f of 5 minus h is equal to 5 minus x की जगह हम वैल्यू लेंगे 5 minus h अंडर द रूट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ से अब हमने ये देखना है कि जब हम h की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 माइनस एच। अब चूँकि ये जो सेकंड वैल्यू है 5 माइनस एच, ये 5 से कम है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसकी लिमिट जो है वो इस केस में एग्जिस्ट कर जाएगी। सो बाय पुटिंग एच इक्वल टू 0 इसका आंसर क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट है उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस मीन के 5 के ऊपर राइट हैंड लिमिट जो है हमने फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच, एफ ऑफ 5 प्लस एच एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस एच अंडर द रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेकंड वैल्यू है 5 प्लस एच, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। सो रूट के अंदर हमारे पास चूँकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। सो 5 प्लस एच मीन के 5 से बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ नेगेटिव साइन है। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे रूट के अंदर जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं 5 के ऊपर तो हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो सी पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स मीन्स के 5 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर एक जैसा नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ एक्स माइनस। अब स्टूडेंट ये लिमिट हमने एट ए इक्वल टू 1 जो है ये फाइंड करनी है, एट ए इक्वल टू 1। सो अगेन इसका जो फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1
1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of 1 minus h, this is equal to limit h approaches to 0 f of 1 minus h. so जहाँ पर x है वहाँ पे हम 1 माइनस h वैल्यू ले लेंगे, 1 माइनस h होल क्यूब माइनस 1, और इसका थर्ड रूट से मुराद ये होती है कि इसकी पावर हम ले लेंगे 1/3. सो अप्लाइंग लिमिट, अब चूँकि ये थर्ड रूट है तो थर्ड रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो फिर भी ये इसका रूट जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये रियल नंबर ही हमारे पास आएगा. सो अप्लाइंग लिमिट ये किसकी कुल आ जाएगा, अप्लाइंग लिमिट. जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो ये 1 माइनस h 0 बन जाएगा. सो 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका आंसर बनेगा 0. दिस इज इक्वल टू 0 का जो थर्ड रूट है वो 0 के इक्वल ही आएगा. अब इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट है, लिमिट h अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ये राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, this is equal to limit h approaches to 0 f of 1 plus h. so f of 1 plus h किसके इक्वल आ जाएगा, this is equal to f of x में x की जगह हमने 1 plus h वैल्यू ले लेनी है, तो ये बन जाएगा लिमिट h approaches to 0 1 plus h होल क्यूब माइनस 1, और फिर इसका क्यूब रूट पावर 1/3. सो अगेन स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब हम h की जगह यहाँ पर वैल्यू लेंगे, h कोई जगह 0 वैल्यू लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 पावर 1/3. सो अगेन दिस लिमिट इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट याद रखें कि क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं तो उससे यह वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं उससे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. सो इसका जो सी पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं. f of x ये दोनों 0 के इक्वल हैं. सो विच इम्प्लाइज लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हैं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x दिस इज इक्वल टू 0. सो इस केस में इसकी लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर जाएगी. तो स्टूडेंट ये थी लिमिट ऑफ रेडिकल फंक्शन. अब स्टूडेंट हम लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं. f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है ये हमारे पास, तो हमने किसी भी इंटीजर n के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है. सो इसके लिए सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को पहले देख लें. लिमिट x अप्रोचेस टू n f of x, ये लिमिट हमने फाइंड करनी है. यानी किसी भी इंटीजर के ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे ये इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड f ऑफ n माइनस h, f of n माइनस h. और यहाँ पे क्योंकि f of x हमें गिवन है, f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of n minus h means n minus h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो जहाँ पे x था
वहाँ पे हमने n माइनस एच वैल्यू ले ली है स्टूडेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली n माइनस एच। अब n में से आप छोटी सी वैल्यू जो है वो भी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वैल्यू जो है वो n में से कम आएगी। सो n में से जब h को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस एच इज़ बेसिकली लेस देन n। सो लेस देन n के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका आंसर क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n से जो ही आप थोड़ा सा भी पहले आएंगे तो उसकी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास n माइनस 1 आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पॉइंट जो है 2 के ऊपर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना चाहें और हम लिमिट ऐसे लें, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करें तो ये असल में है 2 माइनस एच होगा। सो 2 माइनस एच जो है मीन्स कि ये 2 से लेस है, जब 2 से लेस होगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो दिस इज 1 पॉइंट समथिंग और ये जो भी वैल्यू आएगी इसका आंसर हमें 1 मिलेगा, मीन्स कि 2 से पहले वाला नंबर हमें मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n से पहले वाला नंबर क्या है, इंटीजर n माइनस 1 है। सो इसी तरीके से इसका जो b पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू n, अब n के ऊपर हमने राइट हैंड लिमिट है वो फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू n और f ऑफ x से मुराद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये बन जाएगा f ऑफ n प्लस h बनेगा स्टूडेंट। सो f ऑफ n प्लस h दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस h, n प्लस सो n के ऊपर राइट हैंड लिमिट है तो ये n प्लस h आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो नंबर है n प्लस h, अब क्योंकि h जो है ये पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल भी है, सो n प्लस h इज बेसिकली ग्रेटर देन n। सो ग्रेटर देन n होगा और लेस देन n प्लस 1 होगा। सो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका आंसर बन जाएगा n प्लस 1। सो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर जो है वो n माइनस 1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट जो है सॉरी ये जो राइट हैंड लिमिट है इसका आंसर जो है ये n प्लस h का जो है ये n होगा। सो राइट हैंड लिमिट क्योंकि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं इसे हम 2 पॉइंट समथिंग किसी नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड करना चाहेंगे 2.1 हो, 2.2 हो, 2.9 हो, कुछ भी हो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये वापस 2 के इक्वल ही आएगा। ठीक है। सो n प्लस h जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये वापस n के इक्वल आएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए कि n के ऊपर लिमिट इसकी क्या होगी, और आपसे इसका c पार्ट अगर आप ऐसे ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू n f ऑफ x, तो उस केस में इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मीन्स के लिमिट x अप्रोचेस टू n ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू n राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर चूँकि इक्वल नहीं है, एक है n माइनस 1, एक है n, सो विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू n f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। सो किसी भी इंटीजर के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती।